बड़ी बहू प्रियंका छोटी बहू शालू को आशीर्वाद देते हुए बोलती है। जुग जुग जियो दोनों, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी में प्यार क्यों ना हो, मेरी देवरानी है ही इतनी प्यारी। दीदी तो झूठी तारीफ करती रहती है मेरी। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप हो प्रियंका दीदी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम ज्यादा अच्छी हो। ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि मैं अपनी जेठानी जी से अच्छी रहूं। अच्छी तो केवल आप ही हो। और हाँ, कभी कभी छोटों की बातें भी मान लिया करो। वही तो मैं भी समझा रही हूँ कि बड़े जो बोलते हैं वही सही होता है, और मैं सही बोल रही हूँ। अरे अरे, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। तुम दोनों ही बहुत अच्छी हो, तभी तो तुम दोनों देवरानी जेठानी में इतना प्यार है। चलो अब काम कर लो थोड़ा। सुमित्रा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बहुओं के बीच का प्यार देखकर बहुत खुशी होती है और यही चीज उसकी बहुओं में काफी अच्छी थी। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों बहुत ही शांति से प्यार से एक साथ घर में रहती थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सुमित्रा की गिरने की आवाज से वहाँ उसकी दोनों बहुएं आ जाती हैं और शालू बोलती है, अरे माँ जी, क्या हुआ? आप गिर कैसे गयी? चलो उठो। कमबख्त, यहाँ तेल किसने गिराया था? तेल की वजह से तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तो तेल? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ तेल किसने गिराया। अरे दीदी, आपसे ही तो तेल गिर गया था, भूल गई क्या? मैंने खुद देखा था जब आपसे तेल गिरा। प्रियंका बहू, झूठ क्यों बोल रही है? तुझसे तेल गिर गया था तो साफ कौन करने आएगा? अब क्या तेरे मायके वालों को बुलाऊं साफ करने के लिए? जरा भी ध्यान नहीं रहता है क्या तेरे घर पर? चल अब साफ कर। माँ जी, शायद मेरे दिमाग से निकल गया होगा, वरना मैं तो साफ कर ही देती हूँ ना, आप तो जानती हो। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं अच्छे से। तुझे जब देखो कुछ न कुछ गिराती ही रहती है, और तो और ऊपर से बात भी छुपा रही है कि तुझसे नहीं गिरा तेल। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे दीदी ने जानबूझकर नहीं गिराया था, उनसे गलती से गिर गया था, और अब तो वो साफ भी कह रही हैं। आप गुस्सा मत करो बस। अपनी जेठानी से ही कुछ सीख ले। देख तेरी गलती पर कैसे पर्दा डाल रही है। चल शालू बहू, मेरे पैर की मालिश कर दे, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कौन सा पर्दा डाल रही है? खुद ने तो माँ जी को बता दिया कि मुझसे तेल गिरा था, और अच्छी बनने का नाटक कर रही है। अच्छे से जानती मैं अपनी देवरानी को। माँ जी के आगे दीदी से प्यार का ड्रामा करना पड़ता है, वरना तो मुझे मेरी जेठानी एक आंख ना भाए। अच्छा हुआ माँ जी से डांट पड़ी, बहुत तेज समझती है ना खुद को, ये सही हुआ। अरे अरे, ये तो देवरानी जेठानी का प्यार नहीं बल्कि झूठा प्यार था। दोनों अपनी सास के आगे एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सुमित्रा के आगे ही सही देवरानी जेठानी का प्यार देखने को तो मिल रहा था। ऐसे ही देवरानी जेठानी के झूठे प्यार में दिन निकल रहे थे और सुमित्रा इसी भ्रम में थी कि उसकी दोनों बहुओं में बहुत प्यार है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा की पड़ोसन रमा आती है। रमा बहुत ही परेशान सी लगती है। रमा को परेशान देखकर सुमित्रा उससे बोलती है, अरे रमा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, अब जब से मेरे दूसरे बेटे की शादी की है ना, उसके बाद से घर में 2 मिनट की शांति ही नहीं है। क्यों? छोटे बेटे की बीवी कुछ ज्यादा झगड़ा करती है क्या? अब उसे क्या ही बोलूं मैं। मुझे लगा था बड़ी बहू थोड़ी समझदार है, वो उसकी बातों को दिल पर नहीं लेगी और दोनों देवरानी जेठानी आपस में प्यार से रहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ती ही रहती हैं। अब तो हर घर का हाल यही है, जहाँ 2 बहुएं साथ है वहाँ ये सब होना ही है। हाँ, लेकिन बहुओं के मामले में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। देवरानी जेठानी साथ रहती हैं, लेकिन कोई बोल ही नहीं सकता कि ये देवरानी जेठानी है। दोनों में इतना प्यार है। सच में तेरी किस्मत तो खुल ही गई। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ कि इन दोनों में इतना प्यार कैसे है। सुमित्रा और रमा दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शालू दोनों के लिए चाय लेकर आती है। सामने से प्रियंका भी आ रही होती है और वो पैर लगाकर शालू को चुपके से गिरा देती है और शालू को गिरा देखकर रमा बोलती है, अरे अरे बहू, संभल कर जरा, इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। शालू बहू, देख नहीं सकती है क्या? आंखें दी है ना भगवान ने, थोड़ा तो उसका इस्तेमाल कर लिया कर। माँ जी, आप क्यों सुना रही हो शालू को? एक तो वैसे ही बेचारी गिर गई है और ऊपर से आप दोनों उसे ही बोल रही हो। चलो शालू, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ।
किसी की नजर ना लगे तुम दोनों देवरानी जेठानी के प्यार को। आज के समय में इतना प्यार, वो भी देवरानी जेठानी के बीच, देखने को मिलता ही कहाँ है। अरे काहे का प्यार, पहले तो खुद प्रियंका दीदी ने पैर लगाकर जानबूझकर मुझे गिरा दिया और इनके आगे महान बन रही है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब अपनों को ही तो प्यार करते हैं ना। मेरी देवरानी शालू मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। प्रियंका शालू को उसके कमरे में लेकर जाती है और आराम से बेड पर बैठाकर बोलती है, देवरानी जी अब ना आप इसी कमरे में पड़े रहो, मेरा मतलब है आराम करो तुम यहीं पर। मुझे पता है आपने मुझे जानबूझकर गिराया था ना, ताकि माँ जी के आगे महान बन सको। हाँ तो क्या कर लोगी तुम, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर ही लिया है ना। कितनी ड्रामेबाज हो आप, माँ जी के आगे इतना प्यार दिखाती हो और उनके पीठ पीछे सारा प्यार गायब। तुम भी तो बराबर झूठ बोलती हो, तुम भी तो बोलती हो ना दीदी आप कितनी अच्छी हो, दीदी ये दीदी वो, दीदी सब कौन करता है। दोनों की वहीं पर बहस शुरू हो जाती है और दोनों का झगड़ा होने लगता है। लेकिन इस बार दोनों को लड़ाई करते हुए उसकी सास देख लेती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, हे भगवान, अब तक ये दोनों मुझे धोखा दे रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये बात पता नहीं है कि जिस चीज को ये झूठ मान रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं सच भी है। इन दोनों में प्यार तो है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता। अब तक तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब जब पता लग गया है तो क्यों ना मैं ही इनको ठिकाने लगाऊं। सुमित्रा को अब अपनी बहुओं की सच्चाई का पता चल गया था, इसीलिए सुमित्रा झूठ बोलकर शालू को लेकर जाती है और अपने घर के ही स्टोर रूम में बंद कर देती है। काफी देर तक जब शालू दिखाई नहीं देती तो प्रियंका सुमित्रा से बोलती है, माँ जी काफी देर हो गई है, शालू दिखाई नहीं दे रही है, आपने कहीं भेजा है क्या उसे। नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, यही कहीं होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। इतनी ज्यादा देर हो गई, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शालू इतनी देर तक मुझे बिना टोके रह जाए। ठीक तो होगी ना वो, मुझे एक बार घर में देखना चाहिए। प्रियंका को शालू की चिंता होने लगती है और वो पूरे घर में देखने लगती है। तभी उसे घर के स्टोर रूम में शालू बेहोश मिलती है। वो शालू को होश में लेकर आती है और बोलती है, शालू तुम ठीक तो हो ना। जब तुम्हें पता है कि धूल मिट्टी में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे लगा ही था आप मुझसे थोड़ा भी दूर रहोगी तो परेशानी हो जाओगी। लेकिन तुम वहाँ गई ही क्यों। प्रियंका शालू से पूछ ही रही होती है कि वहाँ सुमित्रा आ जाती है और बोलती है, शालू को स्टोर रूम में मैंने ही बंद किया था। लेकिन माँ जी आपने मुझे स्टोर रूम में क्यों बंद किया। माँ जी देखो, आपकी वजह से शालू की तबीयत खराब हो गई, आपने ऐसा क्यों किया था। तुम दोनों ये ड्रामा कर रहे थे ना मेरे पीठ पीछे कि दुश्मन हो एक दूसरे के। अब देख लो, दोनों एक दूसरे के लिए कितने परेशान हो गए थे। लेकिन आपको कैसे पता। उस दिन मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देख लिया था। जानती हूँ देवरानी जेठानी में थोड़ी बहुत तू मैं चलती है, लेकिन प्यार भी होता है। तुम दोनों में तो कुछ ज्यादा ही प्यार है, वो तो पता चल ही गया अब दोनों को। सुमित्रा के एक झूठ से दोनों देवरानी जेठानी के बीच में सच में प्यार आ जाता है और उसके बाद दोनों कभी पीठ पीछे भी लड़ाई नहीं करते हैं और आपस में प्यार से रहते हैं।